श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय का गहन जीवन सार कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब शंखनाद हुआ तब केवल दो सेनाएं आमने सामने नहीं थीं, बल्कि मानव जीवन का संपूर्ण द्वंद्व वहां खड़ा था। महाभारत का यह प्रसंग हमें बताता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने ही लोगों, अपने ही विचारों और अपने ही भय के सामने खड़ा होना पड़ता है। यही है प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि टूटना अंत नहीं, बल्कि जागृति की शुरुआत है। जब अर्जुन ने अपने बंधु बांधव, गुरु और मित्रों को युद्ध भूमि में खड़ा देखा, उसका हृदय कांप उठा। उसके हाथों से गांडीव धनुष ढीला पड़ गया। उसके मन में प्रश्नों का तूफान उठ खड़ा हुआ। क्या अपने ही लोगों के विरुद्ध विजय का कोई अर्थ है? यही वह क्षण था जहां से आत्मचिंतन प्रारंभ हुआ। जीवन में भी जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो भीतर से आवाज आती है, क्या यह सही है, या क्या मैं यह कर पाऊंगा? यही आंतरिक कंपन हमें सच्चाई की ओर ले जाता है। अर्जुन का विषाद हमें यह नहीं सिखाता कि कमजोरी ठीक है, बल्कि यह सिखाता है कि संवेदनशीलता मनुष्य को महान बनाती है। जो व्यक्ति अपने कर्म के परिणामों पर विचार करता है वही सही मार्ग चुन सकता है। आज यदि कोई युवक नौकरी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसके भीतर भी डर उठता है। वह सोचता है, अगर असफल हो गया तो? यह भय उसे रोकने के लिए नहीं, बल्कि उसे और सजग बनाने के लिए आता है। उसी सजगता से सफलता की नींव रखी जाती है। युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र में नहीं थी, वह हर उस मन में है जहां कर्तव्य और मोह टकराते हैं। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहते हैं पर अत्यधिक प्रेम के कारण उसे रोक नहीं पाते, आशा तब मोह निर्णय पर भारी पड़ता है। अर्जुन भी मोह में बंध गया था। उसे लगा कि रिश्तों की रक्षा के लिए कर्तव्य छोड़ देना उचित है, पर जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम सत्य पर आधारित होता है, न कि भय पर। जब मन भ्रमित हो जाता है तब व्यक्ति अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहता है। अर्जुन भी यही सोचने लगा कि युद्ध से बेहतर है संन्यास ले लेना। लेकिन क्या जीवन की चुनौतियों से भागकर शांति मिल सकती है? यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा के भय से पढ़ाई छोड़ दे तो क्या वह निश्चिंत हो जाएगा? शायद कुछ दिन राहत मिले, पर भीतर अपराध बोध और पछतावा बढ़ेगा। इसलिए पहला अध्याय हमें बताता है कि कर्तव्य से पलायन शांति नहीं देता। इस अध्याय का एक गहरा संदेश यह भी है कि जब मन अस्थिर हो तब निर्णय स्थगित कर देना चाहिए। अर्जुन ने तुरंत युद्ध आरंभ नहीं किया। दाई उसने प्रश्न पूछे, उसने अपनी स्थिति स्वीकार की। यही स्वीकार करना आत्मविकास का पहला कदम है। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि मैं उलझन में हूं, तभी समाधान का द्वार खुलता है। जो लोग अपने भ्रम को स्वीकार नहीं करते, वे जीवन भर उसी अंधेरे में भटकते रहते हैं। समृद्धि का अर्थ भी यहाँ बदल जाता है। युद्ध का उद्देश्य केवल राज्य प्राप्त करना नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा करना था। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है पर मन अशांत है तो वह समृद्ध नहीं है। यदि किसी के पास सीमित साधन है पर आत्म संतोष है तो वह वास्तव में समृद्ध है। आज की दुनिया में लोग सफलता को केवल पैसों से मापते हैं, पर गीता का पहला अध्याय हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता मन की स्थिरता में है। जीवन में अक्सर हम तुलना के कारण भी विचलित होते हैं। जैसे अर्जुन ने अपने ही संबंधियों को देखकर भावुकता में निर्णय लेने की सोची, वैसे ही हम दूसरों की स्थिति देखकर अपना मार्ग भूल जाते हैं। यदि कोई मित्र आगे बढ़ जाए तो हम स्वयं को कमतर समझने लगते हैं, पर प्रत्येक व्यक्ति का युद्ध अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग हैं। इसलिए तुलना छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान देना ही शांति देता है। पहले अध्याय का एक और गहरा प्रभाव यह है कि यह हमें धैर्य सिखाता है। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तब निर्णय अक्सर गलत होते हैं। यदि किसी परिवार में क्रोध के क्षण में कठोर शब्द कह दिए जाए तो संबंध टूट सकते हैं, लेकिन यदि उसी क्षण थोड़ी शांति रखी जाए तो स्थिति संभल सकती है। अर्जुन ने युद्ध रोककर अपने मन की स्थिति व्यक्त की। यही धैर्य आगे चलकर उसे ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। यदि अर्जुन का मन न डगमगाता तो उसे गहरा आत्मज्ञान प्राप्त न होता। उसी प्रकार यदि जीवन में कभी असफलता न मिले, या तो हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाएंगे।
एक व्यापारी यदि घाटे से गुजरे तो वह अपने निर्णयों की समीक्षा करता है और अगली बार बेहतर रणनीति बनाता है। असफलता ही सफलता का गुरु बन जाती है। मानसिक संतुलन इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। बाहरी परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि मन स्थिर है तो व्यक्ति सही निर्णय ले सकता है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव से घिरे रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर घबराहट बढ़ जाती है। यदि हम प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन और शांति के लिए निकालें तो मन मजबूत बनेगा। यही आंतरिक शक्ति जीवन की हर चुनौती को सरल बना देती है। अंततः यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि जीवन में जब भी भ्रम हो तो रुकें, सोचें और सही मार्ग खोजें। गिरना कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का अवसर है। जो व्यक्ति अपने भीतर की कमजोरी को पहचान लेता है, हलार वही सच्चा विजेता बनता है। अर्जुन का विषाद हमें यह बताता है कि अंधकार के क्षण में ही प्रकाश का जन्म होता है। जब हम अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम को पहचान लेते हैं तब शांति स्वतः प्रकट होती है। जब हम अपने कर्तव्य को समझकर साहस के साथ आगे बढ़ते हैं तब समृद्धि हमारे जीवन में आती है। और जब हम अपने मन को संतुलित रखते हैं तब हर दिन एक नई प्रेरणा बन जाता है। कुरुक्षेत्र की धूल उड़ रही है, रथों की गर्जना है, योद्धाओं की आंखों में ज्वाला है, पर उस क्षण एक ऐसा दृश्य घटित होता है जो हमें भीतर तक झकझोर देता है। एक महान योद्धा का हृदय करुणा से भर उठता है। यही क्षण जीवन का सबसे बड़ा सत्य प्रकट करता है। बाहरी शक्ति से पहले आंतरिक स्पष्टता आवश्यक है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति सफल दिखता है वह भीतर से अडिग होगा, पर सच ये है कि हर महान व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह स्वयं से प्रश्न करता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यह प्रश्न ही आत्मा की जागृति है। जीवन में जब आप कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे होते हैं, जैसे नया कार्य शुरू करना, किसी संबंध को सुधारना या कोई कठिन सत्य स्वीकार करना, तब मन डगमगाता है। ये डगमगाना कमजोरी नहीं बल्कि सजगता का संकेत है। जो मन प्रश्न नहीं करता वह अक्सर अंधे निर्णय लेता है। अर्जुन के भीतर जो द्वंद्व था और वही द्वंद्व आज हर संवेदनशील मनुष्य के भीतर है। हम सबके जीवन में कुछ अपने होते हैं, हमारी आदतें, हमारे डर, हमारे मोह। जब परिवर्तन का समय आता है तो हमें उन्हीं प्रिय चीजों को छोड़ना पड़ता है जो हमारी प्रगति में बाधा है। यही सबसे कठिन युद्ध है। कल्पना कीजिए एक युवक की जो वर्षों से आलस्य की आदत में जी रहा है। वह जानता है कि उसे सुबह जल्दी उठकर परिश्रम करना चाहिए, पर उसका मन कहता है कल से शुरू करेंगे। यही उसका कुरुक्षेत्र है। जब तक वह अपने भीतर के उस मोह को नहीं जीतेगा तब तक बाहरी सफलता नहीं मिलेगी। प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, पहले भ्रम को समझना पड़ता है। जैसे जब बादल घने हो जाते हैं तो सूर्य छिप जाता है, पर क्या सूर्य वास्तव में समाप्त हो जाता है? नहीं। उसी प्रकार जब मन भ्रम से ढक जाता है तो सत्य दिखना बंद हो जाता है। समाधान यह नहीं कि हम सूर्य को दोष दें, बल्कि यह कि हम प्रतीक्षा करें जब तक बादल छौट न जाए। जीवन में धैर्य का मूल्य यही समझ आता है। आज की दुनिया में लोग त्वरित परिणाम चाहते हैं, परंतु गहरा परिवर्तन समय लेता है। यदि कोई व्यक्ति व्यायाम शुरू करता है तो पहले दिन ही शरीर में बड़ा परिवर्तन नहीं दिखेगा, लेकिन यदि वह निरंतरता रखे तो कुछ महीनों बाद वही शरीर सशक्त बन जाएगा। उसी प्रकार मन को भी साधना पड़ता है। अर्जुन का विषाद हमें यह भी सिखाता है कि संबंधों के प्रति करुणा आवश्यक है, पर सत्य के प्रति दृढ़ता उससे भी अधिक आवश्यक है। यदि हम केवल भावनाओं के आधार पर निर्णय लें तो दीर्घकालिक हानि हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने मित्र के प्रति दया दिखाकर बार बार घाटे का सौदा करे, तो अंततः वह स्वयं और अपने परिवार को संकट में डाल देगा। सच्ची करुणा वही है जो न्याय और संतुलन के साथ हो। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि जीवन का हर संकट हमें भीतर झांकने के लिए बाध्य करता है। जब सब कुछ अनुकूल होता है तब हम आत्मचिंतन नहीं करते, पर जब परिस्थिति चुनौतीपूर्ण होती है तब हम स्वयं से पूछते हैं, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है? यही प्रश्न आत्मविकास का द्वार खोलता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की नौकरी अचानक चली जाती है। वह पहले घबराता है, निराश होता है, पर कुछ समय बाद वह अपने कौशलों को पहचानता है।
नई दिशा खोजता है और पहले से बेहतर स्थिति प्राप्त कर लेता है। यदि नौकरी न जाती तो शायद वह कभी अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान ही नहीं पाता। इस प्रकार संकट अवसर बन जाता है। प्रथम अध्याय का गूढ़ संदेश यह है कि बाहरी युद्ध से पहले आंतरिक स्पष्टता आवश्यक है। जब तक मन संतुलित न हो तब तक कोई भी कर्म सही फल नहीं दे सकता। इसलिए जब भी जीवन में बड़ा निर्णय लेना हो, पहले मन को शांत करें। क्रोध, भय और मोह की अवस्था में लिया गया निर्णय प्रायः गलत सिद्ध होता है। एक और गहरा बिंदु यह है कि आत्मसम्मान और अहंकार में अंतर है। अर्जुन का झुकना अहंकार का त्याग था। उसने स्वीकार किया कि वह भ्रमित है। यही विनम्रता आगे चलकर उसे ज्ञान प्राप्त करने योग्य बनाती है। जीवन में भी यदि हम अपनी गलती मान लें तो सुधार का मार्ग खुल जाता है, पर यदि हम अहंकार में डटे रहें तो प्रगति रुक जाती है। समृद्धि की वास्तविक परिभाषा भी इसी अध्याय में छिपी है। समृद्धि केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतर की शांति है। यदि किसी के पास विशाल घर है पर परिवार में प्रेम नहीं तो वह सुखी नहीं। यदि कोई व्यक्ति साधारण घर में रहता है पर उसके संबंध मधुर हैं तो वह समृद्ध है। इसलिए जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक उन्नति नहीं बल्कि मानसिक संतुलन होना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में प्रवेश करते समय पहले डर लगता है, पर जैसे ही दीपक जलता है भय दूर हो जाता है। ज्ञान का दीपक मन के अंधकार को मिटा देता है। प्रथम अध्याय उसी दीपक को जलाने की तैयारी है। जीवन में प्रेरणा तभी स्थायी होती है जब वह भीतर से उत्पन्न हो। बाहरी प्रशंसा क्षणिक उत्साह देती है पर आत्मसंतोष दीर्घकालिक शक्ति देता है। यदि कोई छात्र केवल पुरस्कार के लिए पढ़े तो वह थक जाएगा, पर यदि वह ज्ञान के आनंद के लिए पढ़े तो उसकी ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होगी। अंततः प्रथम अध्याय हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे अपने भीतर के भय, मोह और भ्रम का सामना करना पड़ता है। वही क्षण उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि वह साहस और विनम्रता से सत्य की ओर बढ़े, लायन तो शांति और समृद्धि उसके साथ चलने लगती है। जब मन शांत होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं। जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो कर्म सशक्त होते हैं, और जब कर्म सशक्त होते हैं तो जीवन प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। यही प्रथम अध्याय का गहन सार है। संकट से मत डरो, भ्रम से मत भागो, अपने भीतर झांको, कर्तव्य को पहचानो और धैर्य के साथ आगे बढ़ो। यहीं से वास्तविक शांति जन्म लेती है, यहीं से समृद्धि का मार्ग खुलता है और यहीं से जीवन में नई प्रेरणा का प्रकाश फैलता है। कुरुक्षेत्र का दृश्य केवल इतिहास का प्रसंग नहीं है, वह मानव जीवन की आंतरिक अवस्था का जीवंत प्रतीक है। जब चारों ओर शोर हो, जब निर्णय भारी लगने लगे, जब हृदय करुणा और कर्तव्य के बीच फंस जाए, वही क्षण आत्म जागरण की दहलीज बन जाता है। प्रथम अध्याय का संदेश यही है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अक्सर उस समय आता है जब हम स्वयं को असमर्थ, भ्रमित और भावनाओं से अभिभूत पाते हैं। युद्ध भूमि में खड़े होकर अर्जुन ने जो देखा वह केवल संबंधियों की पंक्ति नहीं थी। उसने अपने अतीत, अपने संस्कार, अपने प्रेम और अपने भय को एक साथ सामने खड़ा पाया। इसी प्रकार जीवन में जब कोई बड़ा परिवर्तन सामने आता है, जैसे किसी प्रिय संबंध में सत्य बोलना, किसी अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना या अपनी पुरानी आदतों को त्यागना, तब मन कांप उठता है। मन कहता है, क्या यह आवश्यक है? यही प्रश्न हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। प्रथम अध्याय का गहरा संकेत यह है कि संवेदनशीलता और दृढ़ता विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। यदि मन में करुणा न हो तो निर्णय कठोर हो जाते हैं। यदि केवल करुणा हो और विवेक न हो तो निर्णय दुर्बल हो जाते हैं। जीवन में संतुलन ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है। जैसे एक चिकित्सक रोगी से प्रेम भी करता है पर शल्य क्रिया के समय दृढ़ भी रहता है, क्योंकि वह जानता है कि अस्थायी पीड़ा दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ केवल त्याग की बात करते हैं, पर प्रथम अध्याय त्याग से पहले स्पष्टता की बात करता है। बिना समझे त्याग भी पलायन बन सकता है। जब मन भारी हो तब थोड़ी दूरी बनाकर सोचना आवश्यक है। जैसे समुद्र की लहरें ऊपर से उथल पुथल करती हैं, पर गहराई में शांति रहती है।
यदि हम जीवन के निर्णय सतह की लहरों पर लें तो डगमगा जाएंगे, यदि गहराई में उतरें आएं तो स्थिर रहेंगे। यह अध्याय ये भी सिखाता है कि हर संकट हमें अपने मूल्य पहचानने का अवसर देता है। जब सब कुछ सामान्य चलता है तब व्यक्ति अपने कर्तव्य को सहज मान लेता है, पर जब परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं तब वह पूछता है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न ही आत्मा की आवाज है। यदि कोई व्यक्ति अपने कार्य से असंतुष्ट है पर वर्षों तक केवल सुरक्षा के कारण उसी में लगा रहता है तो भीतर असंतोष बढ़ता रहता है। एक दिन जब परिस्थिति बदलती है तब वह स्वयं को पुनः खोजने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। यही आंतरिक परिवर्तन का आरंभ है। प्रथम अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों की उपस्थिति से उत्पन्न भावनाएं स्वाभाविक है, पर अंतिम निर्णय मूल्य और सत्य पर आधारित होना चाहिए। यदि किसी नेता को अपने ही प्रिय सहयोगी की गलती दिखे तो क्या वह केवल मित्रता के कारण उसे अनदेखा करे? यदि वह ऐसा करता है तो दीर्घकाल में संगठन और समाज दोनों को हानि होती है। सच्चा धर्म वही है जो निष्पक्ष हो। जीवन में सबसे बड़ा भय अक्सर परिणाम का होता है। अगर यह करूंगा तो क्या होगा, यही भय व्यक्ति को रोकता है। अर्जुन के मन में भी परिणाम की चिंता थी, परंतु यह अध्याय संकेत देता है कि परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण है नियत और कर्तव्य की शुद्धता। यदि हम ईमानदारी से प्रयास करें तो परिणाम चाहे जैसा हो, भीतर शांति बनी रहती है। जैसे किसान बीज बोते समय मौसम की गारंटी नहीं ले सकता, पर यदि वह पूरी लगन से बोता है तो उसके भीतर संतोष रहता है। धैर्य का महत्व यहाँ अत्यंत गहरा है। जब भावनाएं तीव्र होती हैं तब तुरंत निर्णय लेना उचित नहीं। कुछ समय के लिए रुक जाना, स्वयं से संवाद करना और स्पष्टता आने तक प्रतीक्षा करना, यही परिपक्वता है। आधुनिक जीवन में लोग जल्दबाजी में संबंध तोड़ देते हैं, नौकरी छोड़ देते हैं या कठोर शब्द कह देते हैं। बाद में पछतावा होता है। यदि वे कुछ समय ठहरते तो परिणाम भिन्न होता। प्रथम अध्याय यह भी बताता है कि मन की शुद्धता के बिना कोई भी बाहरी विजय अर्थहीन है। यदि किसी व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा मिल जाए पर वह भीतर अपराध बोध से भरा हो तो वह सुखी नहीं रह सकता। इसलिए बाहरी सफलता से पहले आंतरिक संतुलन आवश्यक है। जैसे भवन की नींव मजबूत न हो तो ऊंचाई व्यर्थ है। मानव जीवन में मोह एक सूक्ष्म बंधन है। मोह केवल व्यक्ति से नहीं, आदतों से भी होता है। कोई व्यक्ति वर्षों से क्रोध की आदत में जीता है। उसे लगता है कि उसका क्रोध ही उसकी शक्ति है, पर वास्तव में वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब परिवर्तन का अवसर आता है तो उसे उस आदत को छोड़ने में पीड़ा होती है। यही मोह है। उसे तोड़ना कठिन है, पर उसके बिना प्रगति असंभव है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि स्वयं को दोष देना समाधान नहीं, बल्कि समझना समाधान है। जब मन भ्रमित हो वहां तो स्वयं पर कठोर न हो। जैसे शिक्षक विद्यार्थी की गलती पर उसे समझाता है, वैसे ही स्वयं से करुणा के साथ व्यवहार करें। आत्मदया और आत्म जागरूकता में अंतर है। आत्मदया हमें कमजोर बनाती है, आत्म जागरूकता हमें मजबूत बनाती है। जीवन में समृद्धि का संबंध केवल आर्थिक उन्नति से नहीं, बल्कि मानसिक और नैतिक विकास से है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपार संसाधन हो पर संबंध टूटे हों तो वह भीतर से रिक्त रहेगा। यदि किसी के पास सीमित साधन हो पर संतोष और प्रेम हो तो वह समृद्ध है। प्रथम अध्याय हमें आंतरिक मूल्यों की ओर लौटने का निमंत्रण देता है। जब हम अपने कर्तव्य को पहचान लेते हैं तब भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाते ही वस्तुएं स्पष्ट दिखने लगती हैं, वैसे ही विवेक का प्रकाश भ्रम को मिटा देता है। यही प्रकाश आगे चलकर ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है, पर उस प्रकाश की तैयारी इसी प्रथम अध्याय में होती है। जीवन में प्रेरणा स्थायी तभी होती है जब वह आत्म स्वीकृति से उत्पन्न हो। यदि कोई व्यक्ति केवल बाहरी प्रशंसा के लिए कार्य करे तो थोड़ी आलोचना उसे तोड़ देगी, पर यदि वह अपने भीतर की आवाज के अनुसार चले तो आलोचना भी उसे सशक्त बनाएगी। जैसे पर्वत पर चलने वाला व्यक्ति हवा के झोंकों से डगमगाता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि शिखर पर होती है। प्रथम अध्याय का अंतिम प्रभाव यह है कि वह हमें विनम्र बनाता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति का सूक्ष्म रूप है। जब व्यक्ति स्वीकार करता है कि उसे मार्गदर्शन चाहिए, तभी वह आगे बढ़ सकता है। अहंकार ज्ञान का द्वार बंद कर देता है।
विनम्रता उसे खोल देती है। जीवन की यात्रा में कई बार ऐसा क्षण आएगा जब सब कुछ उलझा हुआ लगेगा। संबंध, करियर, स्वास्थ्य, आगे भविष्य सब प्रश्नों के घेरे में होंगे। उस समय यह स्मरण रहे कि वही क्षण परिवर्तन का बीज है। यदि हम धैर्य रखें, अपने भीतर उतरें और सत्य के प्रति ईमानदार रहें, तो धीरे धीरे मार्ग स्पष्ट होगा। इस प्रकार प्रथम अध्याय हमें सिखाता है कि शांति बाहरी परिस्थिति से नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन से आती है। समृद्धि धन से नहीं बल्कि संतोष और धर्म से आती है। प्रेरणा बाहरी शब्दों से नहीं बल्कि भीतर की जागृति से जन्म लेती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन का हर निर्णय सहज हो जाता है। जब हृदय में स्पष्टता हो तब कठिनाई भी अवसर बन जाती है। और जब आत्मा में साहस जाग जाता है तब कोई भी युद्ध असंभव नहीं लगता। यही प्रथम अध्याय का गहन संदेश है। अपने भीतर के युद्ध को पहचानो, भ्रम को स्वीकारो, धैर्य रखो, कर्तव्य को समझो और सत्य के साथ आगे बढ़ो। यहीं से शांति का आरंभ होता है, यहीं से समृद्धि की नींव रखी जाती है और यहीं से प्रेरणा का प्रकाश पूरे जीवन को आलोकित कर देता है। कुरुक्षेत्र का वह दृश्य जितना बाहरी था उससे कहीं अधिक वह आंतरिक था। रथों की पंक्तियां, शंखों की ध्वनि, योद्धाओं का उत्साह, ये सब जीवन के बाहरी संघर्षों के प्रतीक हैं। परंतु प्रथम अध्याय हमें बार बार भीतर ले जाता है। वह पूछता है, जब सब कुछ सामने खड़ा हो तब तुम्हारा मन किस अवस्था में है? क्योंकि अंततः विजय बाहरी शक्ति से नहीं, आंतरिक स्पष्टता से होती है। जब अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को युद्ध भूमि में देखा तब उसका हृदय द्रवित हो गया। यह करुणा किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि एक योद्धा की थी। इसका अर्थ यह है कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं है। आज की दुनिया में लोग भावनाओं को छिपाकर कठोर बनना चाहते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने हृदय की कोमलता को स्वीकार करता है वही सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। जैसे एक वृक्ष जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती हैं, वैसे ही जो व्यक्ति बाहर से दृढ़ है माइंड उसके भीतर करुणा और विनम्रता का आधार होता है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है जब हम सही और आसान के बीच चुनाव करते हैं। आसान मार्ग प्रायः मोह का होता है और सही मार्ग कर्तव्य का। मोह हमें तत्कालिक सुख देता है पर दीर्घ काल में बेचैनी छोड़ जाता है। कर्तव्य प्रारंभ में कठिन लगता है पर अंततः संतोष देता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र परीक्षा की तैयारी छोड़कर मनोरंजन में समय बिताए तो उसे तुरंत आनंद मिलेगा पर परिणाम आने पर पछतावा होगा। यदि वह कठिन परिश्रम करे तो प्रारंभ में थकान होगी पर सफलता मिलने पर आत्मगौरव उत्पन्न होगा। यही अंतर मोह और कर्तव्य में है। प्रथम अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जब जीवन में निर्णय भारी लगे तब स्वयं को समय देना आवश्यक है। आज लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत में जीते हैं। किसी ने कुछ कहा और तुरंत उत्तर दे दिया, परंतु प्रतिक्रिया और उत्तर में अंतर है। प्रतिक्रिया आवेग से आती है, हला उत्तर विवेक से आता है। यदि किसी परिवार में विवाद हो जाए और कोई एक व्यक्ति धैर्य रखकर शांत रहे तो पूरा वातावरण बदल सकता है। वही व्यक्ति उस क्षण का संतुलन बन जाता है। मन का संतुलन सबसे बड़ा धन है। यदि मन स्थिर है तो परिस्थिति चाहे जैसी हो, व्यक्ति डगमगाता नहीं। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती गिरती रहती हैं पर गहराई में शांति होती है। जीवन की बाहरी घटनाएं लहरों की तरह हैं, वे आती जाती रहती हैं, पर यदि हम भीतर की गहराई में टिक जाएं तो शांति बनी रहती है। यही प्रथम अध्याय का आंतरिक संदेश है। बाहर की लड़ाई से पहले भीतर की स्थिरता आवश्यक है। समृद्धि का वास्तविक अर्थ भी इसी से जुड़ा है। समृद्धि केवल धन, पद या प्रतिष्ठा नहीं है। समृद्धि वह है जिसमें व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, उसका आचरण नैतिक हो और उसके संबंध मधुर हो। यदि कोई व्यक्ति दिन रात धन कमाने में लगा रहे पर परिवार के लिए समय न निकाले तो उसके पास संसाधन तो होंगे, ज्ञान पर सुख नहीं। दूसरी ओर यदि कोई संतुलन बनाए रखे, कार्य भी करे, संबंध भी निभाए और स्वयं के लिए भी समय निकाले तो उसका जीवन अधिक संतुलित होगा। प्रथम अध्याय हमें यह समझने में सहायता करता है कि जीवन में हर संकट एक दर्पण है। वह हमें दिखाता है कि हमारी आंतरिक स्थिति क्या है। यदि संकट आते ही हम टूट जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भीतर दृढ़ता की आवश्यकता है।
यदि संकट हमें और मजबूत बना देता है तो समझना चाहिए कि भीतर शक्ति जाग रही है। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही व्यक्ति को परिस्थितियां परखती हैं। अक्सर लोग अपने भय से भागते हैं, पर भय से भागने पर वह और बड़ा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति मंच पर बोलने से डरता है और हर बार अवसर आने पर पीछे हट जाता है, तो उसका भय बढ़ता जाएगा। पर यदि वह एक बार साहस करके बोल दे, तो उसे अनुभव होगा कि डर उतना बड़ा नहीं था जितना उसने कल्पना किया था। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। भय का सामना करना ही उसे समाप्त करने का मार्ग है। प्रथम अध्याय का एक सूक्ष्म संदेश यह भी है कि आत्मज्ञान की शुरुआत प्रश्न से होती है। जब व्यक्ति स्वयं से पूछता है, मैं यह क्यों कर रहा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तभी वह यांत्रिक जीवन से बाहर आता है। बहुत से लोग केवल परंपरा या समाज के दबाव में जीवन जीते हैं। वे वही करते हैं जो दूसरों ने कहा, पर कभी स्वयं से नहीं पूछा कि उनकी वास्तविक इच्छा क्या है। जब वे एक दिन ठहरकर आत्मचिंतन करते हैं, तब उन्हें दिशा मिलती है। जीवन में प्रेरणा बाहर से थोड़े समय के लिए मिल सकती है, पर स्थायी प्रेरणा भीतर से आती है। यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन कोई उत्साहित करे तभी वह काम करे, तो उसकी ऊर्जा दूसरों पर निर्भर है। पर यदि वह स्वयं अपने लक्ष्य को समझ ले है, तो उसे बाहरी प्रोत्साहन की आवश्यकता कम पड़ती है। जैसे दीपक स्वयं जलता है, तभी वह दूसरों को प्रकाश देता है। संबंधों का संतुलन भी इसी अध्याय से जुड़ा है। करुणा और न्याय का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। यदि माता पिता अपने बच्चों को अत्यधिक स्वतंत्रता दें और अनुशासन न रखें, तो भविष्य में कठिनाई हो सकती है। यदि वे अत्यधिक कठोर हों, तो प्रेम की कमी रह सकती है। संतुलन ही कुंजी है। जीवन का हर क्षेत्र संतुलन मांगता है। आहार में, व्यवहार में, विचार में। मनुष्य के भीतर दो प्रवृत्तियां रहती हैं, एक जो आगे बढ़ना चाहती है और दूसरी जो आराम चाहती है। जब लक्ष्य सामने आता है, तब आलस्य उसे रोकना चाहता है। यही आंतरिक युद्ध है। यदि व्यक्ति हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति करे, तो धीरे धीरे बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। जैसे एक नदी पत्थरों को धीरे धीरे काटती है, वैसे ही निरंतर प्रयास जीवन की बाधाओं को हटाता है। प्रथम अध्याय यह भी बताता है कि कभी कभी हम परिणाम की कल्पना से इतने भयभीत हो जाते हैं कि प्रयास ही छोड़ देते हैं। परंतु परिणाम हमारे नियंत्रण में नहीं, केवल प्रयास है। यदि कोई किसान बीज बोते समय वर्षा की चिंता करता रहे और बोए ही नहीं, तो फसल कैसे होगी? उसे अपना कार्य करना है, प्रकृति अपना कार्य करेगी। यही जीवन का नियम है। जब मन में स्पष्टता आती है, तो निर्णय सरल हो जाते हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, तो मार्ग स्वयं बनता जाता है। पर यदि लक्ष्य अस्पष्ट हो, तो हर छोटा मोड़ भी भ्रमित कर देता है। इसलिए जीवन में समय समय पर अपने उद्देश्य की समीक्षा करना आवश्यक है। क्या हम वही कर रहे हैं जो वास्तव में हमारे मूल्य से मेल खाता है? यदि नहीं, तो परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रथम अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी पीछे हटना पराजय नहीं, तैयारी है। जैसे धनुर्धर तीर छोड़ने से पहले उसे पीछे खींचता है, वैसे ही जीवन में ठहराव आगे की गति के लिए होता है। यदि किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए विश्राम लेना पड़े, तो वह असफल नहीं है, वह ऊर्जा संचित कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अध्याय महत्वपूर्ण है। जब व्यक्ति अपने भावों को दबाता है, तो वे भीतर तनाव बनकर जमा होते हैं। पर जब वह उन्हें स्वीकार करता है और व्यक्त करता है, तो हल्का महसूस करता है। संवाद ही समाधान की पहली सीढ़ी है। यदि परिवार में खुले संवाद की संस्कृति हो, तो विवाद कम होंगे। जीवन में परिवर्तन अनिवार्य है। जो व्यक्ति परिवर्तन से डरता है, वह स्थिर हो जाता है, पर जो उसे स्वीकार करता है, वह विकसित होता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही परिस्थितियां बदलती हैं। यदि हम हर परिवर्तन को अवसर की दृष्टि से देखें, तो भय कम हो जाएगा। प्रथम अध्याय का अंतिम प्रभाव यह है कि वह हमें भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। वह कहता है, पहले स्वयं को जानो, हाय फिर कर्म करो। यदि मन शुद्ध और संतुलित हो, तो कर्म भी शुद्ध होंगे। यदि मन भ्रमित हो, तो कर्म भी भ्रमित होंगे। इस प्रकार यह अध्याय केवल एक आरंभ नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने वाला आधार है। यह सिखाता है कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, वह भीतर जागने की अवस्था है। समृद्धि केवल संसाधनों से नहीं, बल्कि संतुलन और संतोष से आती है।
प्रेरणा केवल शब्दों से नहीं बल्कि आत्मबोध से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध को पहचान लेता है तब बाहरी युद्ध सरल हो जाते हैं। जब वह मोह से ऊपर उठता है तब कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है। जब वह भय का सामना करता है तब साहस जन्म लेता है, और जब वह सत्य को स्वीकार करता है तब जीवन में वास्तविक परिवर्तन प्रारंभ होता है। यही प्रथम अध्याय का गहन संदेश है। भ्रम से मत भागो, भावनाओं को समझो, धैर्य रखो, कर्तव्य को पहचानो और संतुलन के साथ आगे बढ़ो। तभी शांति स्थायी होगी, तभी समृद्धि सार्थक होगी और तभी प्रेरणा जीवन का स्थायी प्रकाश बनेगी। जब भीतर का यह संवाद प्रारंभ हो जाता है तब जीवन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगती है। प्रथम अध्याय हमें यह नहीं कहता कि तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचो, वह कहता है कि पहले स्वयं को समझो, क्योंकि जो स्वयं को नहीं समझता वह संसार को भी ठीक से नहीं समझ सकता। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर खड़ा अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं था, वह हर उस मनुष्य का प्रतीक था जो जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर कभी कभी थक जाता है। परिवार की अपेक्षाएं, समाज की दृष्टि, भविष्य की चिंता, ये सब मिलकर मन को भारी बना देते हैं। ऐसे क्षण में व्यक्ति सोचता है, काश सब कुछ सरल होता। पर जीवन की महानता इसी में है कि वह हमें साधारण परिस्थितियों में नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण क्षणों में गढ़ता है। जीवन का प्रत्येक संघर्ष हमें अपनी आंतरिक शक्ति का बोध कराता है। यदि कोई कठिन परिस्थिति न आए तो साहस कैसे प्रकट होगा? यदि अन्याय सामने न आए तो सत्य के लिए खड़े होने का अवसर कैसे मिलेगा? जैसे मांसपेशियां भार उठाने से मजबूत होती है, वैसे ही चरित्र कठिनाइयों से सुदृढ़ होता है। इसलिए जब जीवन में कोई चुनौती आए तो उसे दंड नहीं, प्रशिक्षण समझो। प्रथम अध्याय यह भी बताता है कि भावनाओं को दबाना समाधान नहीं है। जब मन विचलित हो तो उसे स्वीकार करना आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति भीतर से दुखी हो और बाहर से मुस्कुराता रहे तो अंततः वह थक जाएगा। सच्ची मजबूती यह है कि हम अपनी स्थिति को पहचानें और उचित मार्ग खोजें। आत्मस्वीकृति ही आत्मबल की जड़ है। कभी कभी हम अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं। मन बार बार एक ही चिंता को दोहराता है, यदि ऐसा हुआ तो क्या होगा, यदि वैसा हुआ तो क्या होगा। यही कल्पनाएं भय को बढ़ाती है। परंतु जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो भय कम हो जाता है। वर्तमान ही वह भूमि है जहां कर्म किया जा सकता है। भविष्य की चिंता और अतीत का पछतावा, यदि दोनों ही मन की ऊर्जा को क्षीण करते हैं। प्रथम अध्याय हमें वर्तमान में जीने की प्रेरणा देता है। युद्ध सामने है, उसे टालने से वह समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार जीवन के प्रश्नों से भागने से वे हल नहीं होते। यदि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है तो उसे अनदेखा करने से समस्या नहीं मिटेगी। यदि संबंधों में दूरी आ रही है तो मौन रहने से स्थिति सुधरेगी नहीं। साहस के साथ संवाद करना, उचित कदम उठाना, यही समाधान है। इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है मूल्य आधारित जीवन। यदि हमारे निर्णय केवल लाभ हानि के आधार पर हों तो वे स्थायी शांति नहीं देंगे, पर यदि वे सत्य और धर्म के आधार पर हों तो भीतर संतोष रहेगा। जैसे कोई व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो शुरुआत में लाभ कम हो सकता है, पर विश्वास बढ़ेगा और विश्वास ही दीर्घकालिक समृद्धि की नींव है। जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अत्यधिक भावुकता भी बाधा है और अत्यधिक कठोरता भी। यदि कोई व्यक्ति केवल भावनाओं में बहता रहे तो निर्णय अस्थिर होंगे। यदि वह केवल तर्क में जिए और हृदय को अनदेखा करे तो संबंध सूखे हो जाएंगे। बुद्धि और हृदय का समन्वय ही पूर्णता है। कभी कभी हम स्वयं को दूसरों से तुलना करके छोटा महसूस करते हैं। हमें लगता है कि दूसरों का जीवन अधिक सफल, अधिक शांत है, परंतु हर व्यक्ति का संघर्ष अदृश्य होता है। बाहर से जो चमक दिखती है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी चिंता और कितनी असफलताएं छिपी हैं, ये अक्सर दिखाई नहीं देता। इसलिए तुलना छोड़कर अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही उचित है। प्रथम अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि कभी कभी निर्णय में विलंब बुद्धिमानी है। जब मन अत्यधिक व्याकुल हो तब तत्काल निर्णय लेने से बचना चाहिए। जैसे धूल भरे जल में प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही अशांत मन में सत्य स्पष्ट नहीं दिखता। पहले मन को शांत करो या फिर निर्णय लो।
समृद्धि की बात करें तो यह अध्याय स्पष्ट करता है कि सच्ची समृद्धि आत्मसम्मान से आती है। यदि हम अपने मूल्यों के विपरीत चलें तो चाहे बाहरी लाभ मिल जाए, भीतर ग्लानि बनी रहती है। पर यदि हम कठिन मार्ग चुनें और सत्य पर टिके रहें तो भले ही यात्रा लंबी हो, अंततः गर्व का अनुभव होगा। जीवन में प्रेरणा बनाए रखने के लिए उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो प्रेरणा क्षणिक होगी। यदि उद्देश्य आत्मविकास और समाज के हित से जुड़ा हो तो ऊर्जा निरंतर बनी रहेगी। जैसे एक दीपक केवल स्वयं के लिए नहीं जलता, वह दूसरों को भी प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमारा कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, व्यापक हित के लिए होना चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी समझाता है कि कभी कभी सही कार्य करने के लिए साहस चाहिए। लोग क्या कहेंगे, यह चिंता हमें रोकती है, परंतु यदि हम केवल समाज की स्वीकृति के लिए जिएंगे, मालान तो अपनी आत्मा की आवाज खो देंगे। आत्मा की शांति समाज की प्रशंसा से अधिक मूल्यवान है। धैर्य, साहस और आत्मचिंतन, ये तीनों मिलकर जीवन को दिशा देते हैं। यदि धैर्य न हो तो हम आधे रास्ते में हार मान लेंगे। यदि साहस न हो तो आरंभ ही नहीं करेंगे। यदि आत्मचिंतन न हो तो दिशा ही गलत होगी। इसलिए इन तीनों का संतुलन आवश्यक है। प्रथम अध्याय का संदेश आधुनिक जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन काल में था। आज युद्ध का स्वरूप बदल गया है, पर संघर्ष वही है। अब रथ और धनुष नहीं, पर प्रतिस्पर्धा, तनाव और अपेक्षाएं हैं। अब शंखनाद नहीं, पर सूचनाओं की निरंतर ध्वनि है। फिर भी समाधान वही है, भीतर की स्पष्टता। जब हम स्वयं को समझने लगते हैं तब धीरे धीरे भय घटने लगता है। जब भय घटता है तब आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आत्मविश्वास बढ़ता है तब कर्म में शक्ति आती है, और जब कर्म में शक्ति आती है तब जीवन में परिवर्तन अवश्य होता है। यही कारण है कि प्रथम अध्याय को केवल विषाद नहीं बल्कि जागरण का आरंभ कहा गया है। विषाद वह क्षण है जब मन पुरानी धारणाओं को छोड़ने को तैयार होता है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार में रहता है, तभी अंकुर फूटता है। उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने भ्रम के अंधकार को स्वीकार करता है तब ज्ञान का अंकुर जन्म लेता है। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने भीतर के कुरुक्षेत्र से गुजरना होगा। उस समय यह स्मरण रहे कि वही क्षण विकास का अवसर है। यदि हम धैर्य रखें, सत्य का साथ दें और अपने कर्तव्य को पहचानें तो धीरे धीरे मार्ग स्पष्ट होगा। अंततः यह अध्याय हमें यह विश्वास देता है कि शांति संभव है, समृद्धि संभव है और प्रेरणा भी संभव है। यदि हम अपने भीतर के युद्ध को समझकर संतुलन के साथ आगे बढ़े, अपने भीतर झांकने का साहस ही पहला कदम है। स्वयं को स्वीकार करना दूसरा कदम है। कर्तव्य को पहचान कर आगे बढ़ना तीसरा कदम है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तब जीवन केवल संघर्ष नहीं रहता, वह साधना बन जाता है। और जब जीवन साधना बन जाए तब हर परिस्थिति में शांति, हर कर्म में समृद्धि और हर दिन में नई प्रेरणा का प्रकाश स्वतः फैलने लगता है। अंततः प्रथम अध्याय हमें यह गहरा बोध कराता है कि जीवन की हर उलझन किसी बड़े ज्ञान की प्रस्तावना होती है। जब मन भ्रमित होता है, जब आंखें नम होती हैं, जब निर्णय भारी लगते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा एक नए स्तर पर जागने वाली है। विषाद अंत नहीं है, वह परिवर्तन की दहलीज है। कुरुक्षेत्र केवल एक ऐतिहासिक भूमि नहीं बल्कि हमारे मन का प्रतीक है। रिश्तों के बीच, जिम्मेदारियों के बीच, सपनों और डर के बीच मम्बे हम सभी कभी न कभी उसी रथ पर खड़े होते हैं। उस क्षण हमें भागना नहीं है, टूटना नहीं है, बल्कि ठहर कर स्वयं को समझना है। जब हम अपने भीतर के भय को पहचान लेते हैं तब साहस जन्म लेता है। जब हम मोह से ऊपर उठते हैं तब कर्तव्य स्पष्ट होता है, और जब कर्तव्य स्पष्ट हो जाता है तब जीवन की दिशा बदल जाती है। शांति बाहर खोजने से नहीं मिलेगी, वह भीतर संतुलन बनाने से मिलेगी। समृद्धि केवल धन से नहीं आएगी, वह सत्य और धर्म पर टिके रहने से आएगी। प्रेरणा किसी और के शब्दों से स्थायी नहीं होती, वह तब जन्म लेती है जब हम स्वयं से सच्चा संवाद करते हैं। इसलिए जब अगली बार जीवन में कोई कठिन निर्णय सामने आए तो याद रखिए, वही आपका कुरुक्षेत्र है और वही आपकी उन्नति का अवसर है। धैर्य रखिए, अपने मूल्यों पर अडिग रहिए और सत्य के साथ आगे बढ़िए। धीरे धीरे अंधकार हटेगा, स्पष्टता आएगी और जीवन में एक नई रोशनी फैल जाएगी। यदि यह विचार आपके हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक बातें निरंतर आपके जीवन में प्रकाश भरती रहें। और कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री राधे कृष्ण, ताकि यह सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का भाव हम सबके जीवन में प्रसारित हो। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, नई सीख और जीवन को ऊंचाई देने वाले संदेश के साथ। तब तक अपने भीतर के प्रकाश को जागृत रखिए, संतुलित रहिए और आगे बढ़ते रहिए।